6800 पदों पर भर्ती की रोक है। एजी साहब यहां पर संतुष्ट नहीं कर पाए। बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा कि 69,001 और पद आप नहीं कर सकते हैं। ये यहां पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। एल्टीग्रेड नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया जाए। 10,000 से ज्यादा पदों। नमस्कार दोस्तों, आज है 3 जनवरी 2022 और आज के इस वीडियो में अहम सूचना है और इसी क्रम में पहली सूचना है 6,800 आरक्षण सूची जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में करी गई थी। यहां पर मैंने आपको कल ही अपडेट दी थी तो बहुत सारे छात्रों का कहना था कि पूरा ऑर्डर तुमने नहीं पढ़ा है। आप देख सकते हैं आरक्षित वर्ग के 6,800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लगी अंतरिम रोक। ये एक समाचार पत्र नहीं है, ऐसे आपको दसियों समाचार पत्र मिल जाएंगे जहां पर ये चीजें स्पष्ट कर दी गई। बताया गया है कि सहायक शिक्षक भर्ती 69,000 भर्ती के बाद बिना विज्ञापन कैसे जारी की रही है, यानी कि 6,800 पदों पर भर्ती की रोक है। ये स्टे के तौर पर नहीं है, लेकिन यहां पर हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है तो 69,000 से ज्यादा यानी कि 6,800 अन्य पदों पर कैसे यहां पर नियुक्ति दी जा सकती है। इसी का विरोध हाई कोर्ट के माध्यम से किया गया है। अगर सुनवाई की बात करें तो अब अगली सुनवाई यहां पर 18 फरवरी को हुई है। यहां पर आप देखिए साफ तौर पर कहा गया है कि कोर्ट को बिल्कुल भी एजी साहब यहां पर संतुष्ट नहीं कर पाए। वो सरकार की तरफ से पक्ष रखने आए थे और यहां पर देखिए महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह का कहना था कि सरकार ने मामले पर फिर से विचार करने के बाद 6,800 अभ्यर्थियों के नाम वाली एक अतिरिक्त नई सूची जारी करने का निर्णय लिया है जो आरक्षित श्रेणी के लिए है। 5 जनवरी व 25 फरवरी को जारी नई चयन सूची के अभ्यर्थियों ने अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए। हालांकि कोर्ट ने जब सवाल किया कि जब 69,000 पदों पर पूर्व में भर्ती की जा चुकी है तो इन 6,800 अभ्यर्थियों को किस पद पर नियुक्ति दी जाएगी, तो महाधिवक्ता कोर्ट को संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं कर सके और नई सूची में चयनित कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से दलील दी गई कि अधिक अंक अर्जित करने के कारण नई सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी चाहिए व उनके स्थान पर पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों को हटा दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो पहले से नियुक्त अभ्यर्थी हैं जिनकी कम मेरिट है इन 6,800 अभ्यर्थियों से, उन सभी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तभी ये अभ्यर्थी चयनित हो पाएंगे। इस चीज को हाईकोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त नियुक्ति आप नहीं कर सकते हैं, यानी कि 69,001 और पद यहां पर आप नहीं कर सकते हैं। इस तरह से भर्ती में नया मोड़ आ गया है और 6,800 अभ्यर्थियों की जो अतिरिक्त चयन सूची है वो पूरी तरह से अब यहां पर अटक चुकी है। साथ में सरकार ने यहां पर अपनी गलती भी मानी है एजी साहब के माध्यम से, जहां सरकार ने साफ कहा है कि सामान्य श्रेणी से ज्यादा अंक हासिल करने वाले आरक्षित अभ्यर्थी यहां पर रह गए। ये यहां पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। इससे 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नुकसान देखने को मिल सकता है। हाई कोर्ट में सुनवाई करते समय जज महोदय ने यह भी कहा कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती हो चुकी है तो 6,800 शिक्षक भर्ती करके क्या एक पद पर 2 लोगों को नियुक्ति दी जाएगी? क्या एक पद पर 2 लोग काम कर सकते हैं? क्या एक पद पर 2 लोगों को सैलरी दी जा सकती है? इसका जवाब एजी साहब के पास बिल्कुल भी नहीं था और इसी के कारण यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से फंस चुकी है। अखबारों में याचिका प्रकाशित करने के यहां पर आदेश दिए गए, जी हां, कराने के आदेश दिए गए। कहा गया है, न्यायालय ने कहा है कि यह विकट स्थिति सरकार के द्वारा बनाई गई है। बिल्कुल सही बात कही गई है। अतिरिक्त नियुक्तियों पर रोक के साथ, यानी कि जो अतिरिक्त नियुक्तियां हैं 6,800 उन पर साफ तौर पर कह दिया गया है कि रोक है के साथ न्यायालय ने प्रमुख समाचार पत्रों में कम से कम 2 में वर्तमान याचिका के बारे में प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि जो वर्तमान में याचिका दायर है उसके बारे में जानकारी विभिन्न समाचार पत्रों में कम से कम 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। देखने वाली चीजें यहां पर बहुत ही दिलचस्प होने वाली हैं कि सरकार यहां पर एजी साहब के माध्यम से 18 फरवरी 2022 को क्या चीजें रखने वाली है। क्या जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको अब यहां पर नुकसान होने वाला है इन 6,800 सूची के कारण, क्योंकि सरकार ने अपनी गलत मंशा के कारण चयनित अभ्यर्थियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल हम भर्ती पर लगातार अपडेट बनाए हुए हैं, जैसे अन्य कोई जानकारी आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगली अपडेट आ रही है, शिक्षकों के रिक्त पदों पर अध्याचन भेजने के निर्देश दे दिए गए। जी हां, एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती की बात हो रही है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जल्द ही एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा और इसी क्रम में शिक्षा निदेशक ने अपर शिक्षा निदेशक को पत्र
लिख दिया है और लिखने के बाद कहा है कि राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही रफ्तार पकड़ सकती है। इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं और बताया गया है कि जितने भी अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं, जितने भी रिक्त पद आ चुके हैं, उन पर जो भर्ती की प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया जाए। और यह भी कहा है कि अगर अधियाचन कहीं से नहीं आए हैं तो वहां पर 10 दिन का समय दिया गया है और कहा गया इतने के अंदर ही जो अधियाचन है वो मंगवा लिया जाए और इस प्रक्रिया को आगे शुरू करने की जो प्रक्रिया है उसे तुरंत तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए। जानकारी यह भी है कि सहायक अध्यापक, LT पुरुष और प्रवक्ता के अन्य विषयों पर यह भर्ती प्रक्रिया लगभग यहां पर हो सकती है और काफी लगभग 10,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के आसार हैं। फिलहाल जो पूर्व में अधियाचन प्राप्त हो चुका है उसमें कुछ और अधियाचन प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। पूर्ण अधियाचन प्राप्त होने के बाद यह नई भर्ती प्रक्रिया आपको जल्द ही देखने को मिल सकती है। अगली अपडेट है, युवा मंच के संयोजक राजेश सचान को फिलहाल कल यहां पर जमानत मिल चुकी है। अभी फिलहाल वो जेल में है लेकिन आज वो जेल से यहां पर बाहर आ सकते हैं। युवा मंच का यहां पर दावा है कि यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक प्राथमिक विद्यालयों में 3.5 लाख पद लगभग खाली है। जी हां, 3,30,000 के आसपास यहां पर पद खाली बताए जा रहे हैं। वहीं पर माध्यमिक विद्यालयों में 50,000 से अधिक पद यहां पर रिक्त बताए जा रहे हैं। वहीं पर हायर एजुकेशन में भी लगभग 3,000 अधियाचन को यहां पर रोक के रखा गया, 3,000 पदों पर। वहीं पर अधीनस्थ सेवा आयोग की भर्तियों में भी लाखों पद खाली बताए गए और इन भर्ती प्रक्रियाओं पर लगातार युवा मंच मांग कर रहा है कि इन पर जल्द से जल्द विज्ञापन निकाली जाए और निकालकर छात्रों को नियुक्ति दी जाए। और छात्रों को विज्ञापन न निकालना, छात्रों के लिए नियुक्ति न देना, इसी का छात्र लगातार युवा मंच विरोध कर रहा है और लगातार तरह तरह के यहां पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से देखने को मिलता है। अगली अपडेट आ रही है UPPSC से। जी हां, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का परिणाम है वो अंतिम रूप से घोषित किया है और यह परिणाम RO-ARO प्री में जो परिणाम था वो जारी किया गया है और इसमें 4,830 अभ्यर्थी सफल पाए गए हैं जो कि अगली परीक्षा में यहां पर शामिल होने वाले हैं। और जो भी छात्र अभी तक अपने परीक्षा को यहां पर चेक नहीं किए हैं वो UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने इस परिणाम को चेक कर सकते हैं। अगली अपडेट आ रही है कर्मचारी चयन आयोग से। जी हां, SSC CGL 2020 की टीयर 2 की जो परीक्षा है वो यहां पर संपन्न हो चुकी है और जानकारी के अनुसार इस बार परीक्षा में केवल 73% अभ्यर्थी ही यहां पर पहुंचे, यानी कि बहुत ही कम यहां पर अब विद्यार्थियों की उपस्थिति रही है पंजीकरण के अनुसार और ये फिलहाल सकुशल जो परीक्षा है वो संपन्न कराई जा चुकी है। अगली अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। जी हां, भर्ती के लिए साक्षात्कार का जो कार्यक्रम है वो जारी किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 23 पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू की जो तिथियां हैं वो फिलहाल घोषित कर दी गई हैं। बताया गया है कि चिकित्सा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि फार्मोलॉजी के 17 पदों पर भर्ती के लिए जो इंटरव्यू है वो 7 और 8 फरवरी को आयोग में कराए जाएंगे। वहीं पर जो विस्तृत सूचना है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के बायोकेमिस्ट्री के 6 पदों पर साक्षात्कार 7 फरवरी को संपन्न कराया जाएगा। इसके अलावा अन्य जो भी कार्यक्रम है वो सभी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप सभी जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं पर अगली अपडेट आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। जानकारी प्राप्त हो रही है कि फरवरी में फिर से शुरू हो सकती हैं प्रवेश प्रक्रियाएं। कोरोना संक्रमण के कारण जो प्रवेश प्रक्रियाएं हैं वो फिलहाल बंद कर दी गई क्योंकि विश्वविद्यालय भी बंद है, लेकिन जो प्रवेश प्रक्रिया है वो फरवरी में शुरू होने के आसार हैं। फिलहाल अभी जो सेमेस्टर की और जो भी परीक्षाएं वो ऑनलाइन मोड में ही हो रही हैं, ऑनलाइन मोड पर सभी जानकारियां देखने को मिल रही हैं। अगली अपडेट आ रही है संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर। जी हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि गुण विषयों के कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पर नहीं मिल पा रहे हैं। जी हां, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर समेत 90 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया होनी है, लेकिन यहां पर वेदांत साहित्य में समांतरण विषयों में पोस्ट भरने की तैयारी है, लेकिन इन विषयों के जो छात्र हैं वो यहां पर नहीं मिल पा रहे हैं और लगातार इसके लिए जो साक्षात्कार प्रक्रिया है वहां पर जारी है। बताया गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने यह स्थिति तो है मगर योग्य अभ्यर्थी का चुनाव किया जा रहा है। चयन प्रक्रिया पारदर्शी रखी गई है। लिखित परीक्षा, प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू कैमरे की निगरानी में कराए जाने की तैयारी यहां पर कुलपति के माध्यम से बताई गई है, लेकिन कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन विषयों के जो छात्र हैं वो यहां पर नहीं मिल पा रहे हैं।